नए साल में शुभ घड़ी आ गई है। वैक्सीन के आने के बाद अब सभी खुश नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बाद लखनऊ में वैक्सीन पहुंची तो सभी ने राहत की सांस ली। अब योगी सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां भी कर ली हैं। 18 सेंटरों पर वैक्सीन को स्टोर करने की व्यवस्था रखी गई है। अभी लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, झांसी, मेरठ, कानपुर के जो है स्टेट स्टोर और वैक्सीन रखी जाएगी। यहां पर बाद में नए स्टोर बनाए गए। प्रयागराज, मिर्जापुर, आजमगढ़, देवीपाटन, गोंडा, चित्रकूट, बांदा, बस्ती, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ के स्टोर पर वैक्सीन की जाएगी। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद अब राहत की सांस आई है। नए साल में जनता वैक्सीन का इंतजार कर रही थी, जो अब पूरी हो गई है। दिल्ली में वैक्सीन की खेप पहुंचने के बाद लखनऊ में भी कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है। अब धीरे धीरे ये फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले लगाई जाएगी, उसके बाद आम जनता के लिए वैक्सीन को उपलब्ध करवाया जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अब सरकार के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाना चुनौती भी है, लेकिन योगी सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, झांसी, मेरठ, कानपुर के स्टेट स्टोर पर अब सरकार जनता की सहूलियत के हिसाब से वैक्सीनेशन का काम कर रही है। जिन शहरों में वैक्सीन नहीं पहुंची है, वहां बुधवार शाम तक वैक्सीन की डिलीवरी हो जाएगी। भारत बायोटेक ने भारत सरकार को 16.5 लाख कोरोना वैक्सीन दान में भी दिया है। बता दें कि भारत सरकार ने भारत बायोटेक को 55 लाख कोरोना वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है। इसके साथ ही कुछ और कंपनियों की वैक्सीन भी आएगी, जिससे कोरोना को मात दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशी की खबर यहां मिल रही है। लगातार आपको बता दें केसेस भी अब कम आ रहे हैं और इसके साथ ही 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे, जिसके बाद से सभी जगहों पर टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा और उसके बाद अन्य लोगों को लगाने के लिए यहां पर विचार किया जाएगा। और दिल्ली के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन की जो खेप है वो पहुंच रही है और 16 जनवरी से यहां पर टीकाकरण की शुरुआत कर दी जाएगी। तो लखनऊ पहुंच चुकी है वैक्सीन की खेप और इसके साथ ही यहां पर 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। फिलहाल तमाम जगहों पर जो है राज्य के तमाम जिलों में इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां भी की जा चुकी हैं, जिसको लेकर लगातार अधिकारी भी यहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे और वहां पर वैक्सीनेशन टीकाकरण को लेकर जो तैयारियां थी वो सही पाई गई। कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर हम कितना तैयार हैं इस पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जो कि एडवाइजर हैं कोरोना एंटी टास्क फोर्स के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कपिल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं जो कि सपा की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और इसके साथ ही आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ अश्विनी शाह भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना वैक्सीन लगेगी उसको लगाने का जो पूरा प्रोसेस होगा वो क्या होगा? कोरोना वैक्सीन लगेगी, उसका ड्राई रन पहले ही हो चुका है, ठीक है। और इस समय हमारे जो ट्रेनर्स हैं सरकार की पूरी तैयार है। 2360 मास्टर ट्रेनर तैयार कर दिए गए हैं, जिसमें 61,000 प्रोग्राम मैनेजर्स हैं और 2 लाख करीब वैक्सीनेटर्स हैं। जो वैक्सीन लगाते हैं उनको वैक्सीनेटर्स कहा जाता है बीसी। और शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। प्रायोरिटी लिस्ट इसकी प्रायोरिटाइज करी जा चुकी है और 2500 अधिकारियों को देश भर में ट्रेनिंग दी गई है,
तो शुरुआत में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर है, जब हमारा ड्राई रन हुआ था तो ड्राई रन में हमने पूरा लॉजिस्टिक्स, उसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और इस लॉजिस्टिक्स के तहत ही ये पूरा देखा गया था कि ड्राई रन में यही चीज हमारे सब सक्सेसफुल हुआ। इम्प्लीमेंटेशन हुआ, शुरुआत में 4 स्टेट्स में हुआ, फिर नेशन वाइड यूनियन टेरिटरीज में हुई, और आज जब वैक्सीन का जब वितरण, उसका पैकेजिंग, उसकी लॉजिस्टिक्स के तहत जहां वो पहुंच गई है, पूरे वैक्सीनेटर्स रेडी हैं और एक तरह से सूची प्रतिबद्ध तैयार है, तो श्योर ये एक बहुत सक्सेसफुल मिशन रहेगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, कोविड-19 से बचाव के तहत। उम्मीद भी यही ये कर रहा एक है कि देश के लिए बहुत सक्सेसफुल हो, और अच्छा। इसके साथ ही जिस तरह से लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशी लोगों में देखी जा रही है। फिलहाल इसी के साथ कपीश जी आपके पास आएंगे। आपको क्या लगता है, कोरोना वैक्सीन जो आई है इसको लेकर हम कितना तैयार हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, देश एक महामारी के दौर से गुजरा है, बल्कि पूरा विश्व गुजरा है, और पूरे विश्व के अंदर ये चिंताएं व्याप्त थी कि किस तरीके से इस महामारी को कंट्रोल किया जाए। पूरे अपने देश के, विश्व के जितने भी वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े शोध संस्थान थे, उन्होंने इसमें बहुत गजब का काम किया है, क्योंकि इतने कम समय के अंदर एक इतनी बड़ी महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए एक वैक्सीन का निर्माण कर लेना, ये बहुत टेढ़ी खीर थी। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ अश्विनी शाह भी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर नेटवर्क 10 में आपका। लेकिन यहां पर सबसे पहले आपसे जानेंगे, कोरोना वैक्सीन की खेप जो है लखनऊ पहुंच चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जगह जगह पहुंचकर जायजा भी लिए हैं कि हम कितना तैयार हैं। जो टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू होने वाला है उसको लेकर हम कितना तैयार हैं, इसको जांचा परखा गया है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जब से कोरोना देश में फैला है, देश में ये पहली महामारी ऐसी थी कि हिंदुस्तान ने इसको अलग तरीके से लड़ा। विरोधियों ने, सबने ताली थाली का और सबका विरोध किया, लेकिन हम लोग डटे रहे उस चीज पर। आज हमने हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाकर एक पूरे वर्ल्ड को एक नसीहत देने का काम किया है कि हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं है, कोरोना से लड़ने में सबसे आगे है। आज कोरोना के बारे में अभी हमारे भाई कपीश जी का मैं सुन रहा था, हमारे भाई हैं कपीश जी, लेकिन इन्होंने अभी कहा कि वैज्ञानिकों ने बहुत बढ़िया काम किया, त्वरित वैक्सीन बना ली, लेकिन अभी इनके नेता ने क्या कहा, ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये हम नहीं लगवाएंगे। ये लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। देश के साथ आना चाहिए, देश के साथ, देश के लिए हमेशा खड़े होना चाहिए। और आज अगर हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने, हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने आज ये स्थिति देखी है, हम लोगों को दिखाया है, वैक्सीन आज मतलब खुशी की हर्ष का लहर है कि आज हमारे हिंदुस्तान में वैक्सीन आ गई। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगेगा, तो इसमें बीजेपी की वैक्सीन और सपा की वैक्सीन, ये नहीं कहना चाहिए। इसी पे प्रतिक्रिया चाहेंगे कपीश जी आपका। देश के लोगों के लिए काम आएगी। इसी बात है, मैं आपकी बातों का प्रत्युत्तर दे रहा था, आपने बीच में मुझे छोड़ करके आप वहां चले गए। वो हमारे साथ अभी मैं एक बात वो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनका इंट्रो भी देना था, और इसी के साथ ही अब आपसे इसीलिए प्रतिक्रिया ले रहे हैं। जी, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इन्होंने राजनीतिक नजरिए को प्रस्तुत किया है। हम उस पर कोई बात कहने से पहले अपनी जो पूर्ववर्ती बात थी उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। हमने आपको ये कहा कि विश्व के अंदर इस महामारी से लड़ने के लिए विश्व के वैज्ञानिक रात दिन अपनी नींद छोड़ करके और वो इस पर काम कर रहे थे। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने भी किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर इस महामारी के पहले भी सीरम इंस्टीट्यूट ने एक से एक करामात किए हैं, और भारत विश्व में टीकों का निर्यात करता रहा है अपने निर्माण। तो हमारे वैज्ञानिकों ने ये चीजें जो हासिल की हैं, ये मुतवातिर जब से देश आजाद हुआ और इस तरह के इंस्टीट्यूटों की स्थापना की गई, तब से हमारा देश इस पर काम कर रहा है, कोई अचानक चीजें नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से ये जा रही है, ड्राई रन कराया गया, उसके लिए भी हमारे पास बेस भरपूर तैयार था, क्योंकि इससे पहले भी वैक्सीनेशन तमाम हुए, चाहे जेई के हुआ, पोलियो का हुआ, अन्य तमाम हुए, और वैक्सीनेशन का जो तरीका है वो तो वही है। बस ये चीज है कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की व्यवस्था करनी है। बिल्कुल। फिलहाल जो चीजें आई हैं, सरकार ने उस पर काम किया है, ड्राई रन करा के देखा है। आगे इसमें जो चीजें हैं, कमियां आएंगी या नहीं आएंगी, ये तो भविष्य तय करेगा। अब मैं राजनीतिक जवाब इनको दे दूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी ने जो तंज कसा था, वो इनके अवैज्ञानिक सोच पर कसा था और इनके झूठ के सिरम पे कसा था।
जो भारतीय जनता पार्टी का ये वक्रोक्ति थी उनके ऊपर कि जो व्यक्ति, जिनके मंत्री इस बात की शपथ खा रहे हो, गो करोना गो का नारा लगा रहे हो कि गौमूत्र से कोरोना ठीक हो जाता है, तो उस वैक्सीन के बारे में कहा गया था। क्या ये देश को अपने अविवेकीय सोच का परिचय देना चाहते हैं? दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि इनके लोग कह रहे थे कोरोना तो है ही नहीं, यज्ञ से कोरोना दूर हो जाएगा। इनके तमाम मंत्रियों ने कहा पहले ये अपने अवैज्ञानिक सोच पर बतावें, फिर उसके बाद किसी पे तंज कसेंगे। ये वक्रोक्ति थी। अगर अनवेंडू भी अगर इनके समझ में ना आए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सीधी सियासत करना चाहते हैं। आप बताइए, देखिए कपिल जी, यहाँ पर सियासत करने की जरूरत नहीं है। देश में एक खुशी का मौका मिला है, क्योंकि एक लंबे वक्त से लगातार देश कोरोना महामारी जैसे उससे लड़ रहा था, मुसीबत से, और अब जब कोरोना वैक्सीन आ गई तो इसको लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे 50 साल की उम्र में, 50 साल से ज्यादा की उम्र में जो लोग हैं उनको जो कोरोना वैक्सीन लगेगी, और क्या उनके लिए कोई और अलग तरह की सावधानियां करने की जरूरत होगी? और इसके साथ ही जिन लोगों के पास, जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित हों, क्या वो लोग किसी और तरह की सावधानियां उन्हें करने की जरूरत पड़ेगी? इस बारे में आप बताएं। एक अच्छी बात कि आज देश पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक यूनाइटेड है, और जिसमें सब लोग सरकार का साथ दे रहे हैं। सरकार प्रतिबद्ध है हर एक जन नागरिक को वैक्सीन पहुंचाने के लिए। दूसरी बात, अब जो आपका सवाल है, जिसमें हमारा जो इसमें प्रायोरिटाइज जो लिस्ट करी है, उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट रखा है, और सेकंड पेशेंट्स हु आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन, द कोविड-19 इन्फेक्शन। और ये वैक्सीन दोनों में इफेक्टिव है, कोविड-19 स्ट्रेन पे और कोविड-19 यूके न्यू स्ट्रेन के ऊपर। पहली बात, जिन एल्डरली पेशेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, हालांकि अगर कोई मेडिकली कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है तो उस मेडिकली कॉम्प्रोमाइज कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन की क्लिनिकल एफिकेसी, क्लिनिकल इफेक्टिवनेस, क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट करे जा चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे वैक्सीन का जो इफेक्टिवनेस रेट दिया गया है वो अबव 95% दिया गया है। कोविड-19 भी आज देख सकते हैं कि हमारे पूरे देश भर में उसका सबसे हाईएस्ट रिकवरी रेट है। जो हमारे प्रिकॉशंस रहेंगे एल्डरली पेशेंट्स में, उनमें सबसे बड़ी बात होती है एंजाइटी और एप्रीहेंशन को कम करने की, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी वैश्विक महामारी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं चैनल पे, एक ऐसी बीमारी जो अपने डॉक्टरी लाइफ में ना हमने कभी आज तक पढ़ी थी। एक्सपीरियंस के साथ साथ, देशों के एग्जाम्पल देने के साथ साथ, पूरी क्लिनिकल मेथोडोलॉजी, रिसर्च और सब जितने भी कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल्स, आईसीएमआर की गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बुलेटिन्स, उनके साथ ही हम एक नतीजे ट्रीटमेंट में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। इंडिया में इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, आपने अभी इससे पहले जिक्र किया था कि सूची तैयार कर ली गई है जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये कोरोना वैक्सीन दी जाएगी पहले चरण में। ऐसे में इसका जो प्रोसेस आपने बताया, जिन लोगों को एसएमएस के थ्रू बुलाया जाएगा टीकाकरण के लिए, अगर किसी कारणवश उनके पास मैसेज नहीं पहुंच पाता है तो क्या प्रक्रिया होगी कि उन तक मैसेज पहुंच सके और वो टीकाकरण के लिए आ सके? में हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स, आंगनवाड़ी स्टाफ और जितने भी हमारे कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, एनसीडी स्टाफ, उनकी भी पूरी टीम तैयारी करी जा चुकी है। बाई चांस अगर वो कुछ चीज को मिस कर देते हैं तो वो उसको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करेंगे। उसके लोकेलिटी, उसकी लेन, उसकी बाई लेन्स, उसकी पूरी सूची प्रतिबद्ध तैयार करी गई है, और जिसमें किसी तरह का कोई पेशेंट मिस ना हो सके। बिल्कुल। अश्वनी जी, आपके पास आना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, ऐसे में योगी सरकार को बड़ी तैयारियां भी करनी होंगी और चुनौती भी है कोरोना वैक्सीन को लेकर हर किसी को मुहैया कराने के लिए। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और माननीय योगी जी ने इसको उसी हिसाब से लिया था, और आज उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य भी बनकर दिखा चुका है। योगी जी ने पहले दिन से जो इसमें काम शुरू किया, अब जो लोगों को रोज सवेरे अपनी टीम 11 की बैठक करते थे, उसके साथ कोविड से लड़ने की तैयारी होती थी, पूरे दिन की प्रक्रिया बनाई जाती थी। आज के दिन में कोविड से लड़ने में उत्तर प्रदेश 23 करोड़ जो है, जो आपने बड़ा राज्य कहा, उसमें देखिए 18 स्टेट कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कर चुका है। 3 मई, अब जनता को जब से लगना शुरू हो जाएगा, 3+1 का जो है वो लेके चल रहे हैं, रेशियो लेके चल रहे हैं, 3 दिन में लगाया जाएगा। चौथे दिन जो है अगर जो छूट जाएगा उसको चौथे दिन लगाया जाएगा। अब जो है पहले हेल्थ वर्कर लग जाए, 16 तारीख से जितने लोग लगने हैं,
यूपी में पूरी तैयारी कर ली गई है। अब यूपी किसी भी दशा में अपने नागरिकों के लिए जिसको ये कोविड वैक्सीन लगाना जरूरी है, उसको एक एक व्यक्ति को ड्राई रन करके सारी चीजों को मुहैया करा के देख चुका है, अपने अधिकारियों को एक्टिव कर चुका है। अपने कोल्ड चेन को सही करते हुए हम योगी जी के नेतृत्व में इस काम को बहुत ही सफलता से और बहुत ही सरलता से अंजाम देने की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं कि आज देश में अगर कोई भी कोविड का वैक्सीन आई है, जैसे अभी हमारे कपीस भाई ने कहा वैक्सीन आती है, सही बात है, बहुत सी वैक्सीन आती हैं, वही चीजें होती हैं जो लगाया जाता है वैक्सीन। लेकिन ये एक्चुअली इस सदी की पहली त्रासदी थी जो इस तरीके की हुई, हजारों लोगों के ऊपर, लाखों लोगों के ऊपर, करोड़ों लोगों के ऊपर कहा जाए तो ये असर पड़ा है इसका। तो आज हम भारत पहला देश बना है, एक तरह से जान के चलिए कि पहला देश बना है जो वैक्सीनेशन इस बड़े पैमाने पर कराने जा रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश, चूंकि हम बड़ी जनसंख्या के लोग हैं, तो उसमें हमारा नाम पहले लिया जाएगा। हम लोग भी कितने लोगों को देंगे वैक्सीन? आपसे जानना चाहेंगे, आप अश्वनी जी की बातों से कितना सहमत नजर आ रहे हैं? अश्वनी जी की बातें पर सहमत और असहमति अभी पहले जता देना तो शुद्ध राजनीति हो गई। मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे उत्तर प्रदेश का है वो अचानक कोई डेवलप नहीं हुआ, चाहे वो इंजेक्शन लगाने वाले लोग हों या हमारे डॉक्टर्स हो, हमारे वैज्ञानिक हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर उसको जो है वो प्रिजर्व करने का रहा हो, ये सारी चीजें हैं। कुछ उपलब्धता अन्य जगहों पे कराई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मैं साधारण सी बात आपको कहना चाहता हूं कि अभी जब ड्राई रन हुआ था दीप्ति जी, तो आप लोगों ने देखा होगा, ये समाचार बहुत तेजी से गया था कि बनारस शहर के अंदर साइकिल से वैक्सीन पहुंचाया जा रहा था। और इस वैक्सीन के लिए एक टेम्परेचर का बना रहना बहुत जरूरी है। अब उस आइस बैग में किस तरीके से आइस को रखा जाता है, कितनी देर के अंदर उसे पहुंचा देना चाहिए, कितने देर के अंदर उसे लग जाना चाहिए, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि एक जिस पर परीक्षण किया जा रहा था, टीका लेने के एक हफ्ते बाद उसकी मृत्यु कारित हो गई थी। घर वालों ने ये इल्जाम लगाया था, हम इसे नहीं कहना चाहते हैं, ठीक हो सकता कुछ और भी कारण हो सकते हैं, वो तो एक बात की बात है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें निकल करके सामने आती हैं तो जरूर आम जनमानस में एक भय भी बैठता है, जिसको सरकार को दूर करना चाहिए और उसे अपने ड्राई रन में कम से कम भय को दूर कर देंगे। अश्वनी जी बताएंगे, उस भय को दूर करेंगे। अश्वनी जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष का काम इस समय सिर्फ और सिर्फ योगी विरोध रह गया है। आज आप ये देखिए कि जो बनारस की घटना का हमारे कपीस भाई ने जिक्र किया, बनारस में वहां पर साइकिल से चूंकि ड्राई रन था, तो ये देखा गया कि साइकिल से वो चीजें कितनी तेजी से पहुंच सकती हैं। आज इसी उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर कोई भी गुर्दा प्रत्यारोपण से लेकर कुछ भी होता है तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर और बहुत तेजी से एम्बुलेंस को भेजा जाता है। तो इतनी महत्वपूर्ण वैक्सीन को साइकिल से इसलिए भेजा गया था कि वो देखा जाए कि कितनी जल्दी पहुंच सकता है वहां वो। इसलिए ये चीज, अब इन लोगों को उसमें भी राजनीति नजर आ रही है। मैं ये कहता हूं राजनीति से परे उठिए। मध्य प्रदेश का आपने इन्होंने लिया, कम से कम आज के डेट में आप राजनीति न करिए। अब आप ये सत्य नहीं है जो आप सुन ले रहे हैं, वो कहीं से हलक से उतर नहीं कपीस जी इसलिए नहीं उतर रहा है। कपीस जी, अगर ये कपीस जी मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र आपने किया है, सुन लीजिए। पठारिया इलाके में किया होता तो आपकी बातों को मैं मान लेता कि वो देख रही है सरकार की कितनी देर हो सकती है। बनारस शहर के अंदर आपने इस तरह का प्रयोग किया, अगर आप समझो करते हैं अनुचित है, क्योंकि वहां पर नहीं कर सकते हैं। ये कहीं लिखा है क्या? जा सकता है। कपीस जी राजनीति से ऊपर उठिए। उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। त्रासदी का मामला है, कमियां दूर कीजिए। अगर आप राजनीति करना छोड़िए, देश का मामला है, ऊपर उठिए राजनीति से। देश के बारे में सोचिए, हमेशा देश के विरोध में सोचने से कुछ नहीं होता है। देश के विरोध में सोचते आपकी पार्टी की तरीके से हो चुकी है। और आज आप इसको आप राजनीति
राजनीति ना करें, फायदा इसको पूरे राजनीति देश में ना करें, फैला रहे प्रदेश की हैं, जनता उसका कोई से जवाबदेह नहीं है। जुड़ा हुआ और मामला आने है। वाले इसके 2022 के राजनीति चुनाव ना में करें। जनता ये मैं आपको आपसे उसका जवाब निवेदन देगी। देखिए और योगी जी को एक एक करके उनके आप लोग अच्छे अपनी बात कामों का रखिए फल प्लीज, देगी। यहाँ पर एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिए, क्योंकि यहाँ पर राजनीति या सियासत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोरोना वैक्सीन को लेकर एक जो खुशी की खबर आ रही है उस पर चर्चा करना है कि हम कितना तैयार हैं। फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ जी आपके पास आना चाहेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, उसके प्राइस को लेकर कई जगहों पर कई तरह के रेट बताए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि इसको लेकर क्या कुछ मतलब जो इसके प्राइस हैं क्या हो सकते हैं, और लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कितना खर्च करना पड़ सकता है? देखिए 16 जनवरी से जो शुरुआत हो रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव, जिसमें शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम वैक्सीन दे रहे हैं, और जो इनको लगा रहे हैं वो वैक्सीनेटर्स लगा रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और श्री एमओएस डॉक्टर हर्षवर्धन जी और एमओएस श्री अश्विनी चौबे जी ने बताया है देश को, और प्रीएम मिनिस्टर साहब ने भी बताया है देश को, कि इसमें अभी हम इस वाले फर्स्ट फेज में जो इनको दे रहे हैं तो उसका तो खर्चा भारत सरकार ही बियर कर रही है, वो सरकार के तरफ से दिया जा रहा है। सेकंड चरण में जो पेशेंट्स एट रिस्क पर हैं, देखिए हमारे पास पहले भी यूआईपी चले हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चले हैं, स्कूल में भी चले हैं, तो कहीं भी किसी भी तरह से वैक्सीन का बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखा गया है। जो यूआईपी चले हैं, मैं खुद एक डॉक्टर हूं और मैं खुद एक सक्सेसफुली हम पेशेंट्स को अब तक देते हुए आए हैं। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब हेपेटाइटिस बी का एंजेरिक्स बी का ड्राइव चला था तो वो भी कोई महंगा नहीं था। हमेशा एक बजट, सरकार का जो बजट बनता है इस चीज के लिए, और जो प्राइसिंग जो कैप लगाई जाती है वो हमेशा देश के हित में ही लगाई जाती है, तो इसका कोई प्राइस मेरे ख्याल से ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये सवाल लगातार मन में उठ रहा है बार बार, क्या कोरोना वैक्सीन लगने के बाद से हम आम जिंदगी जी सकते हैं? 95% 96% एफिकेसी है, पर इसके 2 फेजेस हैं, फेज 1 एंड फेज 2। वैक्सीन के 2 डोजेस लगाने में भी अंतराल में है। जब तक पूरा का पूरा वैक्सीन के निकलने के बाद भी जो पूरा रिएक्शंस जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में जो उसके एंटीबॉडीज जो फॉर्मेशन होती है, उसे मिनिमम से मिनिमम 2.5 to 3 मंथ्स लग जाता है। मैं चैनल के माध्यम से एज अ डॉक्टर, एज अ एंटी कोरोना टास्क फोर्स हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर के तहत ये कहना चाह रहा हूं कि वैक्सीन लेने के बाद हम उसके मिनिमम हमें 3-4 मंथ्स तक वेट करके बाद ही हम इस चीज को पुष्टि कर पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर वैक्सीन लगने के बाद भी हमें 3 से 4 महीने तक सतर्क होने की जरूरत यहां पर होगी। और इसी के साथ तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी शाह जी, कपिल श्रीवास्तव और डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम वक्त देने के लिए। फिलहाल यहां पर कुल मिलाकर यह है कि वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन जब लगेगी तो उसके 3-4 महीने बाद भी हमें लगातार सावधानियां बरतनी होंगी और जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना होगा। तो कोरोना वैक्सीन की खेप उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुकी है और इसी के साथ 16 जनवरी से इसके महाअभियान की शुरुआत भी हो रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ऐसे में पिछले 1 साल से जिस तरह से देश लगातार कोरोना महामारी से लड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत की सांस मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।